अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैर व आफियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबका थैंक्स कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत कम टाइम में मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और 1000 सब्सक्राइबर भी इंशाल्लाह आज पूरे हो जाएंगे। तो आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि व्यूज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाते हैं मतलब वीडियोज़ पे, लेकिन मुझे कमेंट और लाइक्स वगैरह करना शायद आप भूल जाते हैं। तो काइंडली जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं या मेरे बहन भाई मेरे वीडियोस देखते हैं और उनको मेरी गार्डनिंग का तरीका और मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो वो वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में प्यारा सा कमेंट और लाइक भी कर दिया करें, ताकि मुझे मज़ीद इनकरेजमेंट मिले। तो ये कुछ खूबसूरत से फ्लावर्स और प्लांट्स को देखते हुए आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो है कटिंग, कि हम नवंबर में किस तरह से कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अभी 31 तक जा रहा है दिन में। और चलें स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम कटिंग्स लगाएंगे और कौन कौन से पौधों की लगाएंगे। ये कैलेंडोई की कटिंग काटी है मैंने, तो इनके नीचे के जो लीव्स हैं उनको हटा देना है और अच्छा सा पोरस सा सॉइल मीडिया लेना है जिसके अंदर हमने अपनी कटिंग्स को ग्रो करना है। जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा होगी है वो कटिंग ना लगाएं बहन भाई जितने भी हैं, लेकिन जिन इलाकों का टेम्परेचर आप अपना मोबाइल पे चेक कर लें या जैसे भी आपको महसूस होता है कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं हुई, तो आप अभी भी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो कटिंग को कट करके इस तरह से पॉट के सेंटर में होल बनाइए और साइड से अच्छी तरह से प्रेस कर दें कटिंग अंदर रख के। और ये जो इसके लीव्स बचेंगे इनको भी हम कटिंग के ज़रिए ग्रो कर लेंगे, क्योंकि कलांचू की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं और सकुलेंट्स की बहुत सी वैरायटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको हम कटिंग के ज़रिए इजीली ग्रो कर सकते हैं। उनके लीव्स की प्रोपोगेशन भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये भी मैंने कुछ लीव्स के ज़रिए और कटिंग के ज़रिए प्लांट्स प्रोपोगेट कर करके तो माशाल्लाह इतने सारे बनाए हुए हैं। तो इसके बाद ये बास्केट प्लांट है, मैंने लगाया था तो आपके साथ चंद दिन पहले शेयर किया था। तो अब माशाल्लाह इसने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। ये भी कोलियस की एक वैरायटी है जो मैंने कटिंग से ग्रो की थी। और ये एरिसिन प्लांट, कोलियस, जितने भी प्लांट्स मेरे पास खूबसूरत और बहुत यूनिक सा लुक दे रहे हैं मेरे गार्डन में, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये सब के सब मैंने कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स हैं। तो आप भी अभी भी अपने प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ठंड नहीं शुरू हुई तो बस कटिंग के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। अपने छोटी सी कटिंग काटें और अच्छा सा सॉइल मीडिया लें, रेत और थोड़ी सी अपने गार्डन की सॉइल ले लें या भल वाली मिट्टी लेके सिंपल उसी में ग्रो कर लें, तो आपके सभी के सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे सर्वाइव कर जाएंगी। स्पेशली जो कलरफुल लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं और इंडोर प्लांट्स होते हैं। इसके बाद मनी प्लांट की ये कुछ लीव प्रोपगेशन की है मैंने, तो इनको मैंने ये देखें जूट की डोरी से बांधा हुआ था और पानी में रखा हुआ था। तो अब देखिए इसने छोटे छोटे से लीव्स निकालने शुरू कर दिए हैं और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी तो फिर ये प्लांट मेरे पास भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं इनको मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांट कर रही हूँ ताकि जो मनी प्लांट है ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ले। तो इस वाले पॉट में मैंने जो अपना रेगुलर तरीके से बना के रखा होता है सॉइल मीडिया, भल वाली मिट्टी, कार्डन कंपोस्ट और थोड़ी सी किचन वेस्ट की कंपोस्ट और बीच में कुछ थोड़ी सी रेत ऐड की होती है। तो इन सब को मैं मिक्सचर बना के रखती हूँ, तो जब भी फिर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं साथ के साथ इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो ये देखें, ये भी एक छोटी सी मनी प्लांट की कटिंग इससे बाहर रह गई है, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके तो इनको पानी दे के तो हमने शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना। तो आप इसको नेट के नीचे या कहीं भी शेडी एरिया में रख दें, अपने प्लांट्स के नीचे रख दें, या अगर कोई बड़ा दरख्त हो आपके घर में तो उसके नीचे रख दें या दीवार के साए में रख दें, तो ये प्लांट चंद दिनों में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। तो ये कैलेंडोई की जो लीव्स हैं वो भी सब के सब मैं लीव प्रोपोगेशन के लिए साथ रख रही हूँ। चल गया तो बहुत अच्छी बात है, ना भी चले तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट्स हैं। तो जैसा भी रिज़ल्ट मिलेगा फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके बाद मेरे कुछ प्लांट्स जो रैक में पड़े हुए थे और
कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बहुत कलरफुल लीव्स वाले हैं और उनकी भी मैं कटिंग लगाना चाहूँगी, जैसे एरेंथीमम हो गया। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स को मैं रीसेट करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनकी हालत कुछ बेहतर नहीं है। तो इस तरह इस पॉट के अंदर मैं ऊपर इनके थोड़ी सी रेत डाल दूँगी ताकि रेत के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो लीव्स हैं वो अपनी प्रोपगेशन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेत में रूट्स बहुत आसानी से डेवलप होती हैं। रेत में कोकोपीट हो गई और जो भी सॉइल मीडिया नरम हो, लीव कंपोस्ट हो गई। तो इस तरह इसको लगा के हम शेड में रख देंगे और एक दफ़ा भर के पानी डाल देंगे। और ये एडिसिन की कटिंग्स मैं कुछ पानी में रख के ग्रो करती रहती हूँ और कुछ मैं साथ के साथ ऐसे ही लगा देती हूँ। तो सब के सब प्लांट्स जो हैं वो चंद दिनों में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी मनी प्लांट कुछ दिन पहले लगाया था। नेक्स्ट है जी एरेंथीमम। एरेंथीमम प्लांट की मुझे कटिंग मिली थी, गिफ्ट आई थी। तो इसको मैं इस पॉट में मैंने लगा के छोड़ दिया था। तो पहले मैंने नीचे से कट कर दिया था और इसकी कटिंग लगाई थी, और इसके बाद अब ये इसकी 2 ब्रांचेस निकली हैं जो कि काफ़ी अच्छी और लंबी लंबी सी हो चुकी हैं। तो इनको मैं कटिंग करके तो मज़ीद प्लांट्स बनाऊंगी, और कुछ लीव्स भी मैंने लगा दिए थे ऐसे ही। तो ये देखें अभी तक ये तकरीबन 3 माह होने वाले हैं, तो बिल्कुल स्टेबल खड़े हैं। तो अगर तो इनके साथ से प्लांट्स निकल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और इनको मैं ये तकरीबन 4-4 इंच के कटिंग्स ले रही हूँ, और इसके नीचे के लीव हटा के तो मैं इनको ग्रो करूँगी रेत और गार्डन सॉइल में। तो यहाँ से मज़ीद फिर 2-2 ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट और बुशी और घना घना सा हो जाएगा। तो इनको नीचे के जो लीव्स हैं इनको कैंची से कट कर लें या आस्तिकी के साथ आप हाथ से रिमूव कर दें, क्योंकि जहाँ से हमने लीव्स उतारने हैं वहीं से इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट करनी है। जो नोड एरिया इसका सॉइल के कांटेक्ट में आएगा वहीं से इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें बिल्कुल पोरस सॉइल मीडिया है, रेत और गार्डन सॉइल लिए मैंने। तो इसके अंदर ये 2 से 3 इंच मिट्टी के अंदर कर देंगे और इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से दूसरी कटिंग को भी नीचे के लीव हटाने के बाद मिट्टी में डाल देंगे, और ये लीव भी लगा दूंगी। अगर चल गए तो चल गए, ना चले तो कोई मसला नहीं है। और अगर आपकी कटिंग ग्रो होने में आपको दिक्कत होती है तो आप जो कटिंग्स लगा रहे हैं इसके सिर्फ ऊपर वाले 2 लीव छोड़ दें, बाकी नीचे के जो 2 लीव हैं उनको हाफ़ कट कर दें। क्योंकि जब हम नीचे के जो लीव्स हैं उनको हाफ़ कट कर देते हैं तो फिर वो लीव स्टेम से खुराक नहीं लेते। जब खुराक नहीं लेते तो वो सारा अपना जो एनर्जी है वो रूट्स बनाने में लगा देते हैं, तो हमारा प्लांट जल्दी ग्रोथ कर जाता है। तो इस तरह से इनको भी सेट करके तो इसको भी शेडी एरिया में रखना है और पानी एक दफ़ा भर के दे दें। उसके बाद जब आप देखें कि पानी खुश्क हो रहा है, मिट्टी ऊपर से बिल्कुल सूख रही है, तो फिर आपने पानी देना है, क्योंकि इसको सिर्फ हल्की हल्की सी नमी चाहिए हर टाइम, मॉइस्चर बना रहे और ओवर वाटरिंग ना होने पाए। तो जितने भी हम प्लांट्स अब लगाएंगे उन सबको एक दफ़ा अच्छी तरह से पानी दे देना होता है हमें, क्योंकि कोई भी प्लांट लगाएं, कटिंग लगाएं तो उसकी मिट्टी जो है उसको हर वक्त नम रखना होता है, ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना ही बहुत ज़्यादा वो खुश्की की साइड पे आए। इसके बाद है ये ज़ेब्रा हॉर्टिया। इसकी 2 वैरायटीज़ हैं और ये रैक में पड़े हुए थे प्लांट्स। एकदम मैंने जैसे ही पॉट उठाया तो मुझे लगा कि ये तो सारे के सारे प्लांट नीचे से रूट रॉट का शिकार हो रहे हैं। तो मैं पॉट उठा के ले आई, तो देखते हैं कब इसको किस तरह से सेट करना है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और हर तरह के मौसम में सर्वाइव कर जाता है, सर्दी हो या गर्मी हो, ये बर्दाश्त कर जाता है। तो ये देखें सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये नीचे से इसकी रूट्स को शायद फंगस वगैरह लगी है या पानी ज़्यादा मिलने की वजह से टोटली ये शेड में पड़े हुए थे काफ़ी अरसे से। तो ये देखें इनकी मिट्टी भी अच्छी पोरस सॉइल बनाई थी लेकिन अब काफ़ी सख्त हो चुकी है। इसी तरह से ये वाला जो प्लांट है ज़ेब्रा हॉर्टिया का, इसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं नया सॉइल मीडिया रेडी कर रही हूँ जिसमें रेत, गार्डन सॉइल और ये गोबर खाद है। तो गोबर खाद जो आपने लेनी है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए, कम अज़ कम 1 साल 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और पॉट्स में भरने के बाद
इसमें प्लांट सेट करेंगे। तो मिक्सचर को अच्छी तरह से आपने सेट करना है मिक्स, ताकि रेत और जो बाकी पार्टिकल्स हैं काउडंग कंपोस्ट के और मिट्टी के वो अलग अलग ना हों। तो इस तरह से पॉट को भरने के बाद इस प्लांट को नीचे से साफ़ कर लेना है। अगर आप चाहें तो कोई फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, हल्दी वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लांट जो हैं ऐसे सर्वाइव कर जाते हैं। तो मैं बस नीचे से ऐसे ही हाथ से सफाई करके तो एक दफ़ा इनको नई मिट्टी में शिफ्ट करके एक दफ़ा पानी दूंगी और बाद में इनका प्रॉपर ख्याल रखूँगी ताकि इनको ओवर वाटरिंग वगैरह ना होने पाए। और ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे सुबह की थोड़ी सी इनको धूप में मिले, ताकि लीव्स फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छी तरह से करके प्लांट को खुराक मुहैया कर सकें। इसके बाद इसके जो बाकी पप्स हैं, ये एक वेस्ट मटेरियल में से मैंने पॉट निकाला है छोटा सा, तो इसके अंदर मैंने इस तरह कवर करके तो बीच में मिट्टी भर ली है। तो इसको जो बाकी इसके पप्स हैं ज़ेब्रा हॉर्थिया के, इनको मैं इसके अंदर नीचे से ख़राब लीव्स वगैरह हटा के तो हमने इनको सेट कर देना है इस तरह से। तो जितने भी पप्स हैं उनको इनकी रूट्स ज़मीन के अंदर करके मिट्टी के अंदर, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इनको सेट करते जाना है। जब ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे और एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये पॉट लगेगा। तो यूज़लेस मटेरियल आप अपने गार्डन में यूज़ करके अपने बजट की भी बचत कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग के शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए कितना ही अच्छा और कितना खूबसूरत सा लग रहा है पॉट ये। तो अगर कोई कलर वगैरह करना चाहें तो कलर करके भी हम गार्डनिंग में यूज़लेस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यूँ सारे के सारे प्लांट्स इसके अंदर सेट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इनको 2 से 3 दिन शेड में रखेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे जहाँ पे सुबह की हल्की सी धूप आए। तो उसके बाद आप इसको कहीं भी नेट वगैरह के नीचे जहाँ पे सुबह या शाम की धूप पड़े वहाँ प्लेस कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और काफ़ी हार्डी वैरायटी है और इनको बार बार फर्टिलाइज़र वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट है जी ये वाला मेरा प्लांट, इसको भी मैं रूट बाउल इसका निकाल लूँगी और इसको चेक करूँगी इसकी रूट्स को कि क्या कंडीशन है इनकी। तो ये देखें इसकी प्रोपोगेशन भी होगी साथ साथ दोनों प्लांट्स की, और इनकी रूट्स वगैरह भी चेक हो गई। और रिपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है कम से कम साल 1.5 साल के बाद, ताकि प्लांट्स की कंडीशन का पता चल सके। तो ये देखें ये छोटा सा पप है और एक प्लांट से तकरीबन ये मेरे 4-5 प्लांट बन गए हैं। इसी तरह से दूसरे वाला जो ज़ेब्रा हॉर्थिया है उसके हैं और इस तरह से इसके बन गए। ये देखिए माशाल्लाह इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके लीव्स मुसलसल साए में रहने की वजह से थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे थे। तो नीचे वाले जो जितने भी ख़राब लीव होंगे, डंडियाँ वगैरह होंगी, उनको रिमूव कर देना है। अगर कोई रूट इसकी डैमेज हो रही होगी तो उसको भी हमने रिमूव कर देना है। और इस मिट्टी को भी थोड़ा सा चेंज करूँगी। और ये देखें 1 से 4 और 4 से 8 और 8 से आप बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर भी मैं थोड़ा सा रेत और काउडंग कंपोस्ट शामिल करूँगी, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है मैंने लास्ट ईयर चेंज की थी। तो अब इसी को सेट करके तो दोबारा मैं ये प्लांट्स इसी पॉट के अंदर लगा दूँगी, क्योंकि अभी और बहुत से प्लांट्स जो पॉट्स हैं खाली नहीं हैं। वैसे भी ये छोटे छोटे से प्लांट्स हैं तो एक पॉट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गमला भरा भरा हुआ खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से इन प्लांट्स को हमने सेट करके इनकी रूट्स को अच्छी तरह से मिट्टी में दबा देना है, ताकि एयर पॉकेट्स वगैरह भी ना रहें और रूट्स नरम मिट्टी में, नई मिट्टी में अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह थोड़ी सी मेहनत के साथ हम अपने प्लांट को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं और इनकी कटिंग वगैरह लगा के एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपके इलाके का भी टेम्परेचर जो है वो अभी 35 से ऊपर जा रहा है तो आप भी अपने घर में अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, इनको रिपोर्ट कर सकते हैं, इनकी रूट डिवीजन के ज़रिए प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।